नमस्कार बच्चों। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपके पास पहले से एक अच्छा बैग, मोबाइल या जूते हों, लेकिन बाजार में नया मॉडल देखकर उसे खरीदने का मन करने लगे? या फिर किसी दोस्त के पास नई चीज़ देखकर आपको भी वैसे ही चीज़ लेने की इच्छा हुई हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का पाठ आपके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। आज का हमारा चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इसके लेखक इसके बारे में क्या कहते हैं। श्यामचरण दुबे जी ने ये पाठ लिखा है। श्यामचरण दुबे जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, समाजशास्त्री और चिंतक थे। इन्होंने भारत के समाज, संस्कृति और जीवन शैली की बदलती हुई तस्वीरों पर अध्ययन किया। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें समाज की समस्याओं के बारे में और लोगों के व्यवहार के बारे में हमें जानने को मिलता है। चलिए, अब अपना रुख हम पाठ की तरफ करते हैं। तो बच्चों, आज का जो युग है वो विज्ञापनों का युग है, एडवर्टाइजमेंट्स का युग है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों के एड्स देखने को मिलते हैं। ये जो एड्स होते हैं ना, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं या प्रेरित करते हैं जिनकी हमें कोई नीड ही नहीं होती। यही जो कंडीशन है, इसे हम उपभोक्तावाद कहते हैं। बेसिकली उपभोक्तावाद है क्या? जब व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लगे और खरीदारी उसकी एक आदत बन जाए, तो उसे उपभोक्तावाद कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है ना, कुछ लोगों को शॉपिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है, या उनकी जो हॉबी होती है वही शॉपिंग होती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती, बस उन्हें भी खरीद लेते हैं, बस उनको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही उपभोक्तावाद कहा जाता है। जब व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लगे, ठीक है, तो वो क्या है? उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद में व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता से ज़्यादा उसके अट्रैक्शन पर, फैशन पर और दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, कि हमें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन अगर दिखावा करना है, वो अट्रैक्टिव है और फैशन में है, तो हम उसे ज़रूर लेंगे। अब एक ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है जो बहुत ठीक काम कर रहा है, ठीक है? अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसे लिए हुए। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर एक नया एप्पल का फ़ोन देख लिया, ठीक है? ऐड आया आपके पास। अब आपको लगने लगा कि आपके पास भी ये एप्पल का फ़ोन होना चाहिए। पुराना मोबाइल आपका ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपके मन में आया कि आपको नया खरीदना है। यही उपभोक्तावादी सोच है। क्लियर? अब विज्ञापनों की क्या भूमिका है हमारी लाइफ में? तो लेखक श्यामचंद्र दुबे जी जो हैं वो कहते हैं कि विज्ञापन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है? सबसे बड़ा जो माध्यम है लोगों को अट्रैक्ट करने का, वो क्या है? विज्ञापन। कंपनियाँ जो हैं वो अपनी चीज़ों को इतनी ज़्यादा आकर्षक बना देती हैं कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कई बार लोगों को नीड नहीं होती, फिर भी वो फैशन के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए वस्तुएँ खरीदते हैं। अब इनके कुछ बुराइयाँ भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि बिना वजह का खर्च होता है, संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ होता है, हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान होता है, लोगों में दिखावे की भावना बढ़ जाती है, ठीक है? और संतोष की भावना क्या होती है? कम हो जाती है। अब इस पूरे चैप्टर से बेटा लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमेशा खरीदारी करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वस्तु है, ये हमारी ज़रूरत है या सिर्फ़ हमारी इच्छा है? ज़रूरत में और इच्छा में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है? ओवरऑल समरी मैं आपको बताती हूँ बहुत छोटे से शब्दों में। इस पार्ट में लेखक यहाँ आधुनिक समाज की प्रवृत्ति जो है उसकी आलोचना की है उन्होंने, कि लोग जो है ज़रूरत ना भी हो तो भी चीज़ें खरीदने में लग जाते हैं। विज्ञापन और बाजार ने लोगों को नई-नई वस्तुओं पर इतना ज़्यादा आकर्षित कर दिया है कि वो उन्हीं के पीछे भागने लगे हैं। लेखक का मानना है कि हमें समझदारी से खरीदारी करनी चाहिए और केवल आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हर चमकती हुई चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं होती। समझदार इंसान वही है जो खरीदारी करने से पहले ये सोचे कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। याद रखिए, ज़रूरत के लिए खरीदो, दिखावे के लिए नहीं। अगर आपको ये पाठ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।